हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर और मैं शिव कुमार राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 से चैप्टर 5 और उसकी भी एक्सरसाइज 5.3 जिसके 9 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। उनकी वीडियोज़ अपलोड हमने चैनल पर कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देखें, जिससे कि आपको एपी के बारे में यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सारा कुछ डिटेल में पता चल जाए, ठीक है? उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों आप अगर पहली बार हमसे मिल रहे हैं, पहली बार आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि इस चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th के आपको फुल प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10th क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने देखो इतना सा दे रखा है कि A1 शो दैट A1, A2, A3, AN ये टर्म्स हैं फ्रॉम एन एपी। ये एक एपी के टर्म्स हैं और आपको एएन दे रखा है। एएन आपको दे रखा है यानी एएन की वैल्यू आपको दे रखी है। एएन की वैल्यू दे रखी है। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैं आपको खुद सॉल्व करा रहा हूँ, एक पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट मैं आपको करा देता हूँ। 3 + 4n एन इज इक्वल टू कितना है 3 + 4n। एन सिर्फ आपको दे रखा है। आपको पहले एक एपी निकालनी है और उसके बाद क्या करना है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच केस और आपको पहले 15 टर्मों का सम निकालना पड़ेगा। पहले 15 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। पहले एपी बनाइए, उसके बाद आप 15 टर्म्स का सम निकालिए। ये क्वेश्चन नंबर 10th है। तो एन आपको दे रखा है सिर्फ, ठीक है ना? तो आपको एपी कैसे बनाएंगे? भई आप n की जगह 1 पुट करिए। पुट n इज़ इक्वल टू 1 जैसे n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a1 कितना होगा 3 + 4 इंटू में 1 4 1 जा 4 और 3 7 तो a1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, ठीक है ना? और a2 निकालने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा n की जगह 2 पुट करना पड़ेगा। n की जगह क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा। तो 3 + 4 इंटू में 2 भाई 4 2 जा 8 8 और 3 कितने हो गए 11 हो गए। ठीक है? A3 थर्ड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जहाँ भी आपको n दिख रहा है ना, वहाँ आपको 3 पुट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 3 जा 12 और 3 15 तो इस तरीके से आपके पास A1, A2 और A3 ये सभी टर्म्स निकल के आ जाएँगी। अब आपको क्या करना है? आपको ना D निकालना है, D निकालना है। तो D का फ़ॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1 यही होता है ना D का फ़ॉर्मूला? D का फ़ॉर्मूला होता है A2 - A1 तो D कैसे निकालोगे? A2 कितना है बेटा? A2 हमारा 11 है, 11 - 7 तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? D की वैल्यू हो जाएगी 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4 ये आपके पास D आ गया। आपके पास भाई A आ गया जो कि 7 है और आपके पास D आ गया और N कितना है? N आपका है 15 क्योंकि 15 टर्म्स का सम आपको निकालना है। तो अब आप उनका सम निकाल दीजिए यानी Sn का फ़ॉर्मूला आप लगा दीजिए। फ़ॉर्मूला क्या होता है Sn का? n/2 फिर ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू में D ये फ़ॉर्मूला होता है Sn का। अब आप लगाइए Sn n की जगह 15 है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 15/2 2a a की जगह कितना है 7 भाई a की जगह कितना है 7 प्लस n-1 यानी 15 - 1 इंटू में d कितना है 4 है। अब कितना आएगा S15 इज़ इक्वल टू क्या आ गया 15/2 और यहाँ कितना बचेगा 2 7 जा 14 प्लस यहाँ कितना बचेगा 14 14 14 4 जा 56 बताइए कितना आएगा S15 इज़ इक्वल टू 15/2 इंटू में ब्रैकेट को सॉल्व करिए कितना आएगा 56 और 14 को ऐड करिए बेटा 70 आएगा 70 तो 2 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 35 तो S15 की जो वैल्यू होगी वो 15 इंटू में 35 15 और 35 को आप मल्टीप्लाई करिए यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया ना? कैसे करना है आपको? सबसे पहले एन जो दे रखा है उसमें आपको n की वैल्यू पुट करनी है 1 पुट करनी है तो a1 आपको पास निकल जाएगा। आपने 2 पुट करनी है तो a2 आपके पास आ जाएगा। 3 पुट करनी है तो a3 आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से आपको एक AP मिल जाएगी और उसमें आप D निकाल सकते हैं और n आपको दे ही रखा है 15 15 टर्म्स का सम आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या दे रखा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11
इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP यानी Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। भाई n टर्मों का सम दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स यानी Sn आपको दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी कि S1, फर्स्ट टर्म यानी कि S1। तो आप पहले यहां पुट करिए कि भाई n इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए। जैसे आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो S1 आपके पास आ जाएगा। S1 कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो S1 हमारे पास आ गया 4 इंटू में 1 4, 4 माइनस 1 3, यानी S1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। यही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, आपको ना एक बात याद रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट टर्म अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब S1 आपको निकालना होगा। S1 का मतलब है एक टर्म का सम, यानी वो पहला टर्म, यानी S1 और A1 एक ही होते हैं, ठीक है। आपको अगर A2 निकालना है तो याद रखना S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा। S2 का मतलब है टू टर्म्स का सम और S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। जैसे कि मैं एक AP लिखूं, मान लो 2 5 8 11 ये है, तो अगर मैं एक ही टर्म का सम आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 2 है, वही A1 है। मैं आपसे पूछूं कि भाई सेकंड टर्म क्या है, आप कहेंगे 5 है। ये निकला कैसे? पहले 2 टर्म्स का सम निकालो 7 हुआ, उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो क्या आ गया? 5 आ गया। मतलब A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। इसी तरीके से A3 आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? S3 माइनस S2 करना पड़ेगा। ये बात आपको बेटा इसमें याद रखनी पड़ेगी। ये आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, ठीक है? ठीक है ना? इस क्वेश्चन में आपको ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बिल्कुल। उसके बगैर काम नहीं होगा, ठीक है। यानी A1 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A1 अगर हमें निकालना है तो S1 जो होगा वही हमारा A1 होगा, और अगर A2 आपको निकालना है तो S2 में से S1 को माइनस कर देंगे, और A3 आपको अगर निकालना है, A3 अगर आपको निकालना है तो S3 में से S2 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ओके, तो आपको भाई S1 फर्स्ट टर्म तो आपका निकल गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो पहले टू टर्म्स का सम क्या होगा, यानी S2। मतलब आपको पुट करना पड़ेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा n इज इक्वल टू 2। जैसे आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो S2 हमारे पास आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 4 इंटू में 2 माइनस 2 की पावर 2। तो S2 कितना आ गया बेटा, S2 हमारे पास आ गया 4 इंटू में 2 8 हो गया, और माइनस 2 की पावर 2 4 हो गया, यानी S2 हमारे पास आ गया 4। S2 हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। S1 तो हमारे पास 3 आ गया, S1 हमारे पास 3 आ गया, और S2 हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यानी A2 निकालने के लिए अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया S2 माइनस S1 कर दीजिए। भाई A2 निकालने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। तो A2 इज इक्वल टू बेटा S2 कितना है, S2 हमारा 4 है, माइनस S1 कितना है, S1 हमारा 3 है। तो 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा। 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा। A2 आपके पास निकल के आ गया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, ऐसे आप थर्ड टर्म निकाल सकते हो। भाई अब आप तो कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो ना। थर्ड टर्म अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, बताइए। चलो एक AP तो आपके पास मिल गई, AP क्या मिल गई, फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया। D निकाल लीजिए, चलिए D का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहेंगे जी A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ध्यान रखना ये जो 3 आया है ना ये हमारा A1 है, जो 3 आया है ये हमारा A1 है। तो D निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारे पास, 1 है, और A1 कितना है हमारे पास, 3 है। तो D की वैल्यू माइनस के 2 आ जाएगी। D की वैल्यू माइनस के 2 आ जाएगी। समझना ध्यान से, Sn आपको दे रखा था, Sn आपको दे रखा था, आपसे पूछा गया था कि आप इसका फर्स्ट टर्म निकालिए। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने आपको इधर लिखवाया हुआ है कि फर्स्ट टर्म अगर निकालना है तो आपको S1 निकालना पड़ेगा, और जो S1 होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो S1 निकालने के लिए आपको n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। S1 निकालने के लिए आपको n की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास S1 आ जाएगा। तो हमने 1 पुट किया, 1 पुट जब आप इसमें किया तो S1 हमारे पास आ गया, और S1 कितना आ गया, 3 आ गया। यही हमारा A1 है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे बताया गया था कि अगर आपको सेकंड टर्म निकालना है तो आपको S2 में से S1 को माइनस करना पड़ेगा। तो S2 निकालने के लिए n इज इक्वल टू 2 पुट आपने पुट किया इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह 2 पुट किया तो S2 हमारा 4 आ गया।
ठीक है ना? इसलिए उसके बाद उस क्या करेंगे हम ए टू कैसे निकालेंगे? ए टू का फ़ॉर्मूला आपको बताया S2 माइनस S1 तो ए टू हमारा कितना होगा S2 बेटा हमारा 4 है और S1 हमारा 3 है, तो 4 माइनस 3 1 यानी हमारे पास ए टू भी आ गया। जैसे ही हमारे पास ए1 और ए टू आ गए तो हमने डी निकाल लिया, तो डी भी हमारे पास आ गया। अब आपसे पूछा क्या था? अब आपसे क्लियर क्लियर से पूछा गया कि थर्ड टर्म निकालिए जी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2डी, ए प्लस 2डी, ए कितना है हमारा? ए हमारा 3 है, प्लस 2 इंटू में डी कितना है? डी कितना है? डी माइनस के 2 है भाई। डी कितना है? माइनस के 2 है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस 2 टू ज़ा 4 तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1 तो ए3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? माइनस के 1 आ गई। ए3 की वैल्यू माइनस के 1 आ गई। ऐसे ही आपको ए10 निकालना है, ए10 तो ए10 कैसे निकालेंगे? ए प्लस 9डी, ए प्लस 9डी ठीक है? तो निकालिए। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 3 है, प्लस 9 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस 9 टू ज़ा 18 तो 80 में से 3 को माइनस करिए तो 15 आ गया माइनस के, यानी ए10 जो हमारा आया वो आ गया माइनस के 15। जैसे ए10 हमारे पास आ गया तो उसके बाद पूछा क्या था? nth टर्म, nth टर्म यानी ए एन आपसे पूछा था। ए एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ आपको वैल्यू पुट करनी है, एन की जगह एन ही रहने देना है, ए और डी की आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन 12, 13 और 14 हमने इसमें लिए हैं। तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत आसान हैं। जैसे 12th क्वेश्चन की अगर बात की जाए 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 मतलब आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से डिवाइड हो जाएं, 6 से डिवाइड हो जाएं। तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर भाई ऐसे 40 पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे? आप कहेंगे जी सबसे पहले तो 6 ही ले लो, उसके बाद 12 ले लो, मतलब 6 से डिवाइड होने चाहिए ना, 6 से डिवाइड होने चाहिए तो 6 की टेबल लिख लो, 6, 12, 18, 24, 24 ठीक है? 30 इस तरीके से आपको कितने नंबर लेने हैं? आपको लेने हैं जी 40 लेने हैं, ठीक है? और उनका सम आपको निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि ये एक एपी बनेगी, ये एक एपी होगी, दिस इज़ एपी। अगर ये एपी है तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? आप कहेंगे जी फर्स्ट टर्म तो हमारा 6 है और कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? क्योंकि एसएन निकालने के लिए भाई सम निकालने के लिए ए, डी और एन तीनों आपको चाहिए। ए, डी और एन तीनों आपको चाहिए। तो ए तो हमारे पास 6 आ गया। डी का फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1 यानी डी हमारा आ गया 12 माइनस के 6 यानी डी हमारा आ गया 12 में से 6 को माइनस करिए 6 बचेगा। मतलब आपके पास A आ गया, आपके पास D आ गया। ए भी आ गया, डी भी आ गया और बेटा n हमारे पास दे रखा है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, n हमें दे रखा है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको निकालना क्या है? आपको सीधा सा Sn निकालना है और Sn का फॉर्मूला अब आप जानते ही हैं क्योंकि आपने रिवीजन कर लिया है। क्या होता है? 2a n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी ठीक है? अब आपको सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा वो देखते हैं। 40/2 तो ये आ गया 2 इंटू में ए हमारा 6 है बेटा प्लस n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 इंटू में डी कितना है? डी हमारा 6 है। ओके तो ये कितना आ गया भाई? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 20 आएगा। तो बेटा 20 तो यहाँ आ गया और ब्रैकेट में अंदर 2 6 जा 12 हो गया प्लस यहाँ 39 इंटू में 6 तो 39 इंटू में 6 6 9 जा 54 5 6 18 5 23 233 233 ठीक है? उसके बाद भाई क्या करेंगे 20 इंटू में इन दोनों को आप प्लस करिए 234 और 12 तो क्या आ जाएगा 246 हो जाएगा 246 हो जाएगा क्या? 246 हो जाएगा, ठीक है ना? अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधी-सी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 6 जा 12 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9
2 2 जा 4 और बेटा 1 0 यानी S40 हमारा कितना निकल के आ गया? S40 हमारा निकल के आ गया 4920 4920 तो ये हमारे 12th क्वेश्चन का आंसर होगा। 12th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना? उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बताइए 13th क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 13th क्वेश्चन को आप कहोगे जी 13th क्वेश्चन बिल्कुल 12 की तरह ही है। यहाँ पर कितने टर्म्स का सम निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल कितने? 15 मल्टीपल ऑफ 8 मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि 8 के 15 मल्टीपल कौन से हैं? तो आप लिखोगे जी पहला 8 है, दूसरा 16 है, तीसरा 24 है मतलब 8 की टेबल। तो ऐसे कितने लिखने हैं? 15s लिखने हैं 15 लिखने हैं। तो यहाँ बेटा ए दे रखा है आपको 8 और डी भी दे रखा है और एन की वैल्यू 15 है। एन की वैल्यू क्या है? 15 है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना? हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसको मैं अरेंज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 भाई 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स जितने भी हैं, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं, उन सब का सम आपको निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 0 और 50 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, उन सब का सम आपको निकालना है ऑड नंबर्स का। तो ऑड नंबर्स क्या होंगे बेटा? 1 होगा और 3 होगा। भाई 0 और 50 को तो लेना नहीं, इनके बीच के लेने हैं। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। एक आप लास्ट वाला ले लीजिए, क्या हो गया? 49 होगा। ठीक है ना? ऑड नंबर आप लिख लीजिए ऑड नंबर्स नंबर्स बिटवीन भाई लिखना ज़रूरी है बिटवीन 0 एंड 50 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर्स क्या होंगे? वो ये आपके सामने ऑड नंबर होंगे। ठीक है? तो इनका आपको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए कि एपी बन जाएगी। एपी का फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है। कॉमन डिफरेंस भी आप आसानी से निकाल लोगे ए2 माइनस ए1 करके। तो डी भी आपके पास आ जाएगा 2 ए आपके पास आ गया, डी आपके पास आ गया और ये जो 49 है ना ये ए एन है। 49 क्या है? ए एन है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी ये इसका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो एन की वैल्यू और आ जाएगी। भाई हम एन निकालने के लिए सब काम कर रहे हैं। तो एन की वैल्यू आ जाएगी तो ए कितना है 1 एन माइनस वन इंटू में डी कितना है बेटा 2 इज इक्वल टू 49 1 को ले जाइए इधर। तो n माइनस वन इंटू में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49 माइनस के 1 तो n माइनस वन इंटू में 2 कितना हो गया भाई? यहाँ पर 48 हो गया। तो n माइनस वन की वैल्यू निकालो। n माइनस वन कितना आएगा? आप कहेंगे जी n माइनस वन आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 2 तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 24 तो n माइनस वन इज इक्वल टू 24 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 प्लस के 1 यानी n इज इक्वल टू 25 n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 जैसे n की वैल्यू 25 आएगी तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। भाई यहाँ पर आप अगर ये फॉर्मूला लगा देंगे n बाई 2 और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस ए एन तो ये सही रहेगा। ये सही क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे रखे हैं। फर्स्ट टर्म कितना है? n की जगह तो मैं 25 रख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म कितना है? आप कहेंगे सर फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 है और लास्ट टर्म हमारा 49 है। तो कितना हो जाएगा ये 25 बाई 2 इंटू में 50 वो ना 1 और 49 को ऐड करेंगे तो 50 2 से काट दीजिए 25 आ जाएगा। तो ये S25 जो हमारा आएगा वो आएगा 25 इंटू में 25 और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 625 625 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 625। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि ये जो मेहनत है भाई वो आप लोगों के लिए ही की जा रही है। ठीक है ना? ओके देखिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follow a contract on construction job specify a penalty किसी कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए कोई कंस्ट्रक्शन काम है उसके लिए ठेकेदार पर पेनल्टी लगाई जाती है और वो पेनल्टी कैसे लगाई जाती है?
फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट कि अगर आप इस डेट के बाद मान लो उनको कोई एक फिक्स डेट दे दी जाती है कि भई आपको ये काम 100 दिन में पूरा करना है या 50 दिन में पूरा करना है या इस डेट तक पूरा करना है। अगर इस डेट तक काम पूरा नहीं हो पाता है तो पेनल्टी इस तरीके से होगी कि पहले दिन के लिए आपको ₹200 पेनल्टी के देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए डे, पेनल्टी फॉर पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे पहले दिन के लिए जो पेनल्टी होगी वो होगी ₹200 रुपीज 200 पहले दिन के लिए पेनल्टी ₹200 होगी एंड 250 फॉर सेकंड डे और दूसरे दिन के लिए पेनल्टी 250 होगी पेनल्टी फॉर सेकंड डे के लिए पेनल्टी क्या होगी सेकंड डे के लिए पेनल्टी 250 होगी पेनल्टी फॉर थर्ड डे के लिए पेनल्टी क्या होगी थर्ड डे के लिए पेनल्टी होगी और इसमें ₹50 जुड़ जाएंगे ठीक है ना तो 300 पेनल्टी हो जाएगी थर्ड डे के लिए इस तरीके से ये थर्ड डे के लिए 300 हो जाएगी द पेनल्टी द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डेट्स बीइंग ₹50 मोर देन द प्रेसीडिंग डेट मतलब जो पेनल्टी है ना हर रोज ₹50 बढ़ती चली जाएगी हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी तो बताइए कॉन्ट्रैक्टर कितने रुपए पेनल्टी के लिए पे करेगा इफ ही हैड डिलेड द वर्क बाई 30 डेज अगर वो 30 डेज काम को डिले करता है तो 30 डेज काम को डिले करता है तो ठीक है मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिया भई आपको ये काम करना है और उसको एक फिक्स डेट बता दी कि इस डेट तक काम करना है और उससे बता दिया कि भई अगर आप इस डेट तक काम को नहीं करोगे, उसके बाद आप अगर लेट हो जाओगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी का जो सिस्टम होगा कुछ इस तरीके से होगा कि फर्स्ट डे के लिए आपको ₹200 देने पड़ेंगे अगर 1 दिन लेट पूरा करते हो आप, 2 दिन लेट पूरा करते हो तो पहले दिन के 200 दूसरे दिन के 250 ठीक है? और 3 दिन कर लेट पूरा करते हो तो थर्ड डे के लिए आपको ₹300 देने पड़ेंगे। मतलब हर दिन जो है वो पेनल्टी की जो रकम है उसमें ₹50 ऐड होते चले जाएँगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये चलता रहेगा और कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने 30 डेज़ काम को लेट पूरा किया, 30 डेज़ आप कॉन्ट्रैक्टर ने काम को लेट पूरा किया, तो बताओ कितने रुपए पे करेगा वो एज़ ए पेनल्टी, ठीक है? ये बताना है कि कितने रुपए वो पेनल्टी के तौर पर पे करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, पहला टर्म तो 200 है, दूसरा टर्म कितना है 250 है, तीसरा टर्म कितना है भाई 300 है और चौथा टर्म कितना है पता नहीं कितना है और इस तरीके से ये टर्म्स आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो फर्स्ट टर्म यानी A1 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा यहाँ पर और बेटा D क्या हो जाएगा D का फ़ॉर्मूला है A2 माइनस A1 तो D हमारा हो जाएगा भाई 250 में से 200 को माइनस करो तो D हमारा हो जाएगा ₹50 डी हमारा हो जाएगा ₹50 अब मुझे बताओ यहाँ एन कितना होगा? आप कहेंगे सर एन तो 30 होगा क्योंकि 30 दिन काम को लेट पूरा कर रहा है। एन की वैल्यू क्या होगी? 30 होगी। तो अब एसएन आप निकालिए और एसएन का फ़ॉर्मूला आप सबको पता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी ये एसएन का फ़ॉर्मूला होता है। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। एन की वैल्यू पुट कर दीजिए 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2 और ये 2a a की जगह 200 प्लस n माइनस 1 यानी n कितना n माइनस 1 n तो हमारा 30 है ना 30 माइनस 1 इंटू में d कितना ₹50 ठीक है तो ये कितना आ गया ये आ गया जी ₹15 तो बेटा यहाँ आ गया 15 तो यहाँ आ गया और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कितना बचा ये 200 इंटू में 4 200 इंटू में 2 400 हो गया प्लस यहाँ कितना बचा 29 29 की 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 की 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा तो एक जीरो 5 9 जा 45 का 5 4 कैरी और 5 टू जा 10 10 और 14 ठीक है भाई ठीक है ओके तो अब क्या हो जाएगा ये S30 क्या हो जाएगा S30 हो जाएगा हमारा 15 तो ये हो गया इनटू में बेटा आप इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 1450 और 400 को ऐड करेंगे तो 1850 ये आपका आएगा ठीक है ना उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लाई करिए जल्दी बताइए मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा तो जल्दी से मल्टीप्लाई करना है किसकी 1850 में 1850 में किसकी मल्टीप्लाई करनी है फटाफट से करिए 1850 में मल्टीप्लाई करनी है मैं भी कैलकुलेट करता हूँ भाई, मैं तो फ़ोन से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से कैलकुलेट करिए, तो ये आपका आंसर आएगा 27,750 तो ये आपको ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, इतना रुपए उसको पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर को इतना रुपए पेनल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए क्या क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है?
अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है ना? और इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? ओके? चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में, अगले क्वेश्चन्स के साथ, ठीक है ना? तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ओके? थैंक यू।